हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इन राम के किरदार को, लक्ष्मण के किरदार को जीवंत किया है टेलीविजन सीरियल पर। आपको याद है 1987 का रामानंद सागर साहब का रामायण सीरियल, और उसमें भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और उन्हीं के साथ लक्ष्मण का किरदार अदा करने वाले सुनील लहरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण जी, आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारी कंट्रोवर्सी जो हुई है, क्या आपने वो डायलॉग सुने या आपने फिल्म देखी? क्या आपको लगा वो देखकर? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी है। पता नहीं क्यों मुझे जब मैंने इसका टीज़र देखा था या इसका जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तो मुझे वो लुक जो भगवान के स्वरूप के जो दर्शन हुए, उसने कहीं मुझे रोक लिया अभी तक भी, कि मेरा मन अंदर से किया नहीं कि मैं थिएटर में जाऊं और वो फिल्म देखूंगा ज़रूर कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखूंगा, पर अभी उत्सुकता इतनी नहीं हुई मुझे कि हालांकि तो मेरा थिएटर में जाने का मन नहीं किया। पर मैंने जो भी कुछ सुना है, जो इतना कुछ कहा गया है, आप मीडिया वालों ने इतना कुछ कहा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, तो वो उसको देखकर हाँ, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बन गई है ये जी। और जिस तरह के डायलॉग की बात की गई है, हाँ, अच्छे तो नहीं लगते सुनने में, वो भी उन कैरेक्टर्स के मुंह से जिन्हें हम भगवान की, जब भगवान पूजते हैं, जिन्हें देखते ही हमारे हाथ श्रद्धा से भक्ति से जुड़ जाते हैं, उनके मुंह से ऐसे डायलॉग कहना या कहलवाना कुछ जमता तो नहीं है। इट्स नॉट डन। यस, डायलॉग्स, जैसा आपने कहा कि बगैर डायलॉग सुने भी आपको टीजर देखकर ही ऐसा लगा कि मतलब इच्छा नहीं हुई मन में, या वो उत्सुकता नहीं आई कि मैं थिएटर में जाऊं और इस फिल्म को देखूं। जाहिर है कि जब आप रामायण पर एक कोई चलचित्र बना रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें वो भावना होनी चाहिए सबसे पहले। अभी तक जो कुछ भी इस फिल्म के बारे में आप देख रहे हैं, टीजर्स में, इस फिल्म के ट्रेलर्स में, कहीं वो भावना आपको दिखाई दी बनाने वालों ने जिस तरीके से अप्रोच किया फिल्म को, या जिन लोगों ने किरदार निभाया? कभी भी जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान का अर्थ ये होता है कि भगवान को देखते ही हमारे मन में श्रद्धा भक्ति का जो है पैदा होनी चाहिए, और हमारे हाथ जुड़ जाने चाहिए उस श्रद्धा भक्ति को, परमात्मा को नमन करते हुए। तो ये किसी भी फिल्म जो भगवान के ऊपर बनी है, उसकी पहली शर्त ये होती है कि तभी पता लगता है कि फिल्म कितनी हमें कन्विंस करती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है ये। तो इस फिल्म में ये प्रॉब्लम आई है ज़रूर। यस, कि एक तो स्वरूप हमें मुझे जहाँ तक पर्सनली मैं कहूँ, मुझे स्वरूप मुझे नहीं भाया उनका, परमात्मा का जो स्वरूप उन्होंने दिखाया है। एक, क्योंकि हमारे मन में एक स्वरूप होता है, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे सामने कोई एक तस्वीर होती है, एक मूर्ति होती है, मधुर मुस्कान लिए हुए, एक अच्छी सी, सौम्य सी, निर्मल, पवित्र, पावन, ये सारी चीज़ें गुण होते हैं परमात्मा के। वो जब फिर हमें किसी कैरेक्टर में नहीं दिखते उसके फेस पर, हालांकि उसमें उस कैरेक्टर की गलती नहीं होती है, बेचारे की, एक्टर की गलती नहीं है इसमें। मैं कहीं भी दोनों एक्टर्स को, तीनों एक्टर्स को कोई इस बात के लिए बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जो क्रिएटिव्स हैं उनको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए था कि उनका स्वरूप वही होता कि हमारे मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती परमात्मा को देखते हुए। जब हम एक फिल्म ऐसी बना रहे हैं जो रामायण के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम भगवान राम को देख रहे हैं, भगवान हनुमान को हम देख रहे हैं, तो ये हमारे मन में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। एक बार लहरी साहब का कमेंट में चाहता हूं। लहरी साहब, आपका क्या टेक है अभी तक इस फिल्म को लेकर के? फिल्म में जिस किरदारों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, जैसे अभी अरुण जी ने कहा कि वो भावना आनी चाहिए अंदर से कि भाई ये हमारे भगवान का किरदार निभा रहे हैं, वो शायद लोगों को नहीं महसूस हो रही है। अदरवाइज जो डायलॉग्स लिखे गए, कुछ लोगों को डायलॉग्स बड़े फूहड़ लग रहे हैं, असंस्कारी से, अजीब से डायलॉग्स लग रहे हैं कि भाई ये भगवान हनुमान के लिए या भगवान हनुमान के मुंह से कैसे कोई कहलवा सकता है? आपको क्या लगा? सर, मैं वैसे फिल्म देखने के फेवर में नहीं था, पर आप लोगों की वजह से मुझे फिल्म देखनी पड़ी, और फिल्म मैंने देखी, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस फिल्म को देख के। क्योंकि क्या है कि जब आप शुरू में डिस्क्लेमर देखते हैं, उसमें बहुत साफ कहा है कि ये वाल्मीकि रामायण के ऊपर बेस करके फिल्म बनाई गई है। तो आप एक माइंड सेट के साथ फिल्म देखने बैठ जाते हैं कि भाई आप रामायण का या हमारी जो सनातन जो धर्म है उसको लेके या हमारे संस्कृति को लेके आप फिल्म देखेंगे। परंतु जब आपको वो चीज देखने नहीं मिलती है तो आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होता है। कैरेक्टर्स के जो
लुक हैं वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है, डायलॉग्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है, इवन जो इमोशनली कहीं पे भी वो फिल्म आपको टच नहीं करती है, कोई भी सीन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी लोकेशन, कोई भी इनफैक्ट जो उसको सीन्स को उन्होंने कंसीव किया है वो एक बहुत सुपरफिशियली ऊपर से निकल जाता है इनफैक्ट जो लुक भी दिया है कैरेक्टर्स का, वो पता नहीं एक कॉमिकल, या कॉमिकल तो नहीं कहूंगा, कॉमिक्स का लुक है, यू नो, दैट्स इज एनिमेटेड। समथिंग व्हिच इज वेरी, आई आई कांट बिलीव कि आप रामायण बना रहे हो, जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको आप इस ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इट्स अ वेरी शेमफुल, आई नेवर एक्सपेक्टेड, जो कंपनी, जिस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया किया है, जिस डायरेक्टर ने बनाया है, उसके नाम के आगे ओम लिखा है, ओम शब्द वाले इंसान ने इस तरह की फिल्म बनाई है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अब उनका जो भी जैसे अरुण जी ने कहा कि भाई जो लोग क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे या जिन्होंने फिल्म लिखी थी, ये उनका काम था सोचना। इसमें सही बात है कि आप एक्टर्स को दोष नहीं दे सकते, उनको तो जो ब्रीफ नहीं, दिया गया, एक्टर्स जो ब्रीफ उनको दिया गया वो उस तरीके से उन्होंने उस किरदार को निभाया, और वो सभी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं सभी लोग। अरुण जी, यस लेकिन यस 100%। अरुण जी एक चीज जरूर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अभी कह रहे थे लहरी साहब कि भाई हर चीज जो है उसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वाल्मीकि नारायण रामायण पर आधारित है, जबकि डिस्क्लेमर में साफ दिया गया है। मैंने सुना फिल्म के जो डायलॉग राइटर थे उनका कहना यह था कि हर जमाने में कहानी कहने का एक अलग अंदाज, एक अलग तरीका होता है। वाल्मीकि महाराज जी ने जब रामायण लिखी थी वो उनका तरीका था, तुलसीदास जी तक आते आते वो तरीका बदल गया, रामानंद सागर जी ने उसको टेलीविजन पर दिखाया तो उनका एक अंदाज था। हम आज के जमाने के ऑडियंस के लिए फिल्म दिखा रहे थे, तो इसलिए थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी भी होती है। आप मानते हैं कि क्या ऐसे पौराणिक सब्जेक्ट्स पर कोई क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती है? क्रिएटिव लिबर्टी भगवान पर और धर्म पर नहीं ली जानी चाहिए। जहाँ भगवान और धर्म दोनों मिल जाते हैं वहाँ क्रिएटिव लिबर्टी आप ले सकते। क्रिएटिव लिबर्टी एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना वो एक अलग बात है। और रामायण को आप कहानी नहीं, रामायण कहानी नहीं है। रामायण हमारे मंदिर में रखी होती है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को सर नवाते हैं, तो हम रामायण को भी सर नवाते हैं, उनको भी नमन करते हैं हम। वो कहानी नहीं है। कहानियाँ दुनिया में और बहुत पड़ी हैं, बनाइए, वहाँ जाकर बनाइए ना। वाई रामायण, वाई भगवान राम, वाई भगवान हनुमान। आज पूरा देश जहाँ जय श्री राम के नारे से उठता है सवेरे, जहाँ राम मंदिर बन रहा है 500 साल के स्ट्रगल के बाद, जहाँ पूरा देश में सिर्फ जय श्री राम हो रहा है, वहाँ आप इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं। आप, मुझे नहीं पता मेकर्स ने, राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, क्रिएटिव्स ने, क्या उनके पीछे इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य क्या था उनका, वो नहीं समझ में आया। मुझे नहीं समझ में आया उनके पीछे सोच क्या थी, वो वही बता पाएंगे। बिकॉज हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमें ये फिल्म अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने सुना जो आपका सवाल है बड़ा बिल्कुल मौजूद सवाल है, क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, हमें नहीं पता। ये इस फिल्म के पीछे सोच क्या है, तो इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें कही। ये कहा गया कि भाई देखिए, खास तौर पर बच्चों के बीच हम रामायण को ले जाएं, वो इस फिल्म का एक मकसद था। आज के बच्चे जो है वो मार्वल कॉमिक्स की दुनिया में जीते हैं। मैंने सुना है वो कह रहे थे कि उनको आज पता है सुपरमैन क्या कौन है, उनको पता है आयरन मैन क्या है, उनको हल्क पता है। उनका कि हम बताना चाहते थे कि भाई सुपरमैन हवा में उड़ता था, हनुमान जी तो 5000 पहले हवा में उड़ते थे। हल्क पहाड़ तोड़ता है, हमारे हनुमान जी तो पहाड़ उठा के ले आए थे। तो बच्चों के बीच एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम ले जाना चाहते थे। मैं 2 साल पहले जब रामायण, हमारी वाली रामायण कोविड के ज़माने में रिलीज़ हुई थी, उसने एक रिकॉर्ड बनाया था आपके टीआरपी का, राइट? कितने विजुअल, कितने लोगों ने देखी थी वो। उसमें देखने वाले सबसे ज़्यादा युवा लोग थे, जिन्होंने पहले नहीं देखी थी, उन्होंने अब देखी थी। आज जहाँ भी मैं जाता हूँ, मुझसे मिलने वाले, मुझसे मेरी तरफ आने वाले, मुझे प्यार करने वाले लोग जो हैं, जितने ज़्यादा युवा हैं, उतने अब उम्र दराज लोग उतने नहीं आते जितने युवा लोग आते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चों ने भी वो रामायण देखी थी 2 साल पहले, युवाओं ने भी देखी थी और सभी को पसंद आई थी। ऐसा नहीं होता कोई चीज़ अच्छी होती है तो अच्छी होती है, उसका स्वरूप बिगाड़ कर उसको, और रामायण को आप आधुनिकता और पौराणिकता के दायरे में नहीं बांध सकते। परमात्मा आदि है, अनंत है, उसको नहीं बांध सकते आप आधुनिकता के दायरे में। उसको आधुनिक बनाने की ज़रूरत क्या है? आपको कहानी का मॉडर्नाइजेशन करना है तो और बहुत कहानियाँ पड़ी हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन कर लीजिए ना।
आप क्यों एक सेंसिटिव इशू को छेड़ रहे हैं? मतलब ये एक पता नहीं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात थी दैट दे कैन गेट अवे विद इट, हम कुछ भी बनाएंगे, हम जो भी बनाएंगे वो बहुत अच्छा होगा और सभी लोग देखेंगे उसको, या तो ये फीलिंग थी उसके पीछे, जो मुझे नहीं पता कहाँ तक जायज़ थी अगर ये फीलिंग थी तो, और या फिर उनके मन में भगवान राम के प्रति आस्था नहीं थी, रामायण के प्रति आस्था नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट्स एक्सपेरिमेंट, व्हाई नॉट। तो ये 2-3 सवाल हैं जो उठते हैं इस बात को लेकर, और इसका सही जवाब तो उन्हीं लोगों के पास होगा, वही दे पाएंगे। लरी साहब, आपको लगता है एक्सपेरिमेंट था, और ये जो हमें इसका रीजन दिया जा रहा है कि भाई नए जमाने में एक आज के दौर के लोगों के बीच ले जाने का तरीका है? बिल्कुल गलत है। मैं कहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट करना ही बहुत गलत है, क्योंकि आप भगवान राम है तो राम है, राम को आप कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं बना सकते ना। ये हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, इसके साथ में आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? और जो आज मॉडर्न बनाने की कोशिश की, आप मेकिंग का एक तरीका मॉडर्न कर सकते हैं। आप राम को या रावण को लेदर पहना के तो मॉडर्न नहीं बना सकते ना, या दाढ़ी रख के या मूछें रख दी उसकी तो मॉडर्न बना दिया क्या? उस पर भी बड़ा एतराज हुआ है, इवन क्या रावण क्या का जो कैरेक्टर सैफ अली खान ने प्ले किया उस पर, और खास करके गेटअप जो दिया उस पर बड़ा एतराज हुआ है, क्योंकि आपने फिल्म देखी, आपको क्या लगा? ऑब्वियसली अब मैं बताऊं, जैसे 3 यहाँ पे वो विराट कोहली जैसे आजकल बाल रखते हैं उस तरह के उन्होंने स्टाइल कर दिया है, या मेघनाथ को पूरा शरीर के ऊपर टैटू बना दिया। ये मॉडर्न बनाने का ये तरीका नहीं है। मॉडर्न का आप टेक्निक से बनाइए ना, टेकिंग मॉडर्न कीजिए, उसकी अप्रोच मॉडर्न कीजिए, उसका सिस्टम मॉडर्न कीजिए, वो समझ में आता है। आप मॉडर्न बनाने के चक्कर में कैरेक्टर्स को कुछ भी कर देंगे, या हनुमान जी से इस तरह के डायलॉग बुलवा देंगे, इस तरह के डायलॉग बुलवाए, या फिर मेघनाथ बोलता है अबे चल निकल ले। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आई एम लाइक आप इमोशन के साथ खेल रहे हो, आप हमारी ऑडियंस के जो फीलिंग है उसके साथ खेल रहे हैं, देश की जनता के साथ खेल रहे हो आप। बहुत गलत है ये। कोविल साहब, अब जैसे आपने कहा कि भाई जब आप भगवान राम को इमेजिन भी करते हैं अपने मन में, उनको उकेरने की कोशिश करते हैं, तो एक तस्वीर नजर आती है, सौम्य, सरल, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक आदर्श जो हमारा एक नायक हो सकता है, जो व्यक्ति परफेक्ट है, एक ऐसी शख्सियत। आप लोगों ने जब रामायण सीरियल बनाया, रामानंद सागर साहब ने, उनका आपको ब्रीफ क्या था आपके किरदार के लिए? आप कैसे अप्रोच किया आपने भगवान राम का किरदार? भगवान राम को हमने कभी देखा नहीं था, उनकी कोई हमने फिल्म भी नहीं देखी थी, और जो उनकी जो तस्वीरें हैं या जो मूर्तियां हैं वो उसमें देखकर जो समझ में आता था कि ये जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ये सौम्य होगा, धीर है, गंभीर है, पावन है, पवित्र है, निर्मल है। ये सारे गुण जो हैं वो उस तस्वीर में या उस मूर्ति में उनके चेहरे में दिखाई देते हैं, उनके शरीर में दिखाई देते हैं। इन गुणों को लाना जो है, मुझे बहुत सारे हमारे सीनियर्स ने भी कहा, बहुत साल पहले एक रामायण बनी थी, संपूर्ण रामायण शायद उनका नाम था, जिसमें प्रेम अदीब हीरो हुआ करते थे। उन्होंने कहा वो फिल्म तुम देख लो, अगर कहीं तुम्हें आर्काइव्स में मिल जाए तो उससे तुम्हें मदद मिलेगी। असल मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है। रामायण मैंने पढ़ी है, जहाँ तक टेक्स्ट का सवाल है वो मैंने पढ़ा है, डायलॉग जो है वो मुझे सागर साहब लिख कर देंगे, वो भी मुझे पता होंगे, और कैरेक्टर जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है। तो मैंने उसको अपने हिसाब से सागर साहब के साथ बैठकर मैंने उस कैरेक्टर पर बहुत मेहनत की। मैं एक राजा, एक राजकुमार दिख रहा था, एक युवराज दिख रहा था, एक वेल बिल्ट एक व्यक्ति दिख रहा था, लेकिन जो एक पावनता और निर्मलता जो चाहिए थी ना, वो नहीं आ रही थी। उसको लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और उसके लिए जो वो एक राम जी के चेहरे पर जो एक स्मित मुस्कान मैंने रखी थी, और वो हर एक्सप्रेशन में वो मुस्कान अलग अलग थी, उसकी ट्विचिंग अलग था, थोड़ा सा उसकी मात्रा अलग थी। उसने सब कुछ कर दिया था, उसने इस कैरेक्टर को इतना पावन बना दिया था। लेकिन वो हफ्तों की मेहनत के बाद वो समझ में आया था कि ये जो व्यक्ति है अरुण गोविल जिसका नाम है, ये पवित्र कैसे दिखेगा, ये निर्मल कैसे दिखेगा, इतना शांत कैसे दिखेगा। ये वो था जिसने मुझे इस कैरेक्टर को ठीक से प्ले करने की वो दिया, काबिलियत दी। उल्टा आपने जो शब्द इस्तेमाल अभी किए, बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित, सटीक चित्रण जो हमने देखा था और जो भगवान राम का चित्र मन में उभरता है। एक पावनता, पवित्रता कैसे दिखाई दे, एक सरलता, सौम्यता कैसे दिखाई दे, और वो जो आपने मुस्कान की बात की,
वो शायद आज जब लोग इमेजिन करते हैं तो हमने तो देखा है लोग कैसे आज भी आपके पांव छूते हैं जहां पर आप जाते हैं। इस लहरी साहब के साथ भी होता होगा, तो वो जाहिर है कि उसमें दिखाई दिया। लेकिन उसके लिए आपने कहा आपको रामायण का अध्ययन करना पड़ा, आपको उस कैरेक्टर में ढलने के लिए समझना पड़ा कि भगवान राम क्या हैं। बगैर वो किए तो वो किरदार नहीं निभाया जा सकता ना। नहीं, भगवान राम को ही उनके कैरेक्टर को समझना ज़रूरी था कि ये जो है चरित्र दिख रहा है मेरे सामने, जो तस्वीरें ही थी ना बस, या मूर्तियां थी। मूर्ति गढ़ने वालों ने जो उसमें डाल दिए थे, एहसास डाले थे उस मूर्ति में या उस तस्वीर में, उनको देखकर ही वो कैरेक्टर को मैंने स्टडी किया था। और फिर सागर साहब के साथ बैठकर हमने उस पर काम किया। फाइनली राम जी की कृपा हुई। और जैसे ये फिल्म आदि पुरुष जो है आज अपने डायलॉग्स की वजह से विवाद में है, आपने आपकी रामायण ने उस वक्त लोगों को वो डायलॉग सुनाए जो लोग कल्पना करते थे कि हमारे पूर्वज शायद सदियों सदियों पहले ऐसे बात करते होंगे। जब वो जो शैली होगी, जो वो संस्कृत की शैली में आप लोग बात करते थे। आपने माताश्री लोगों को बताया, भ्राताश्री आपने बताया, पिताश्री, ऐसे लोग संबोधित करते हैं अपनों को। और उसके बाद वो घरों की बोली बन गई थी। कभी आपको वो डायलॉग्स कहते हुए तो कभी लगा कि नहीं ये डायलॉग्स, है। ये बोलने का ये जो तरीका है इस फिल्म इस सीरियल में हमें बताया जा रहा है, ये एबनॉर्मल है, ऐसा तो कभी नहीं लगा आपको? नहीं, अगर आप अपने कैरेक्टर में थे, जो मैं अपने कैरेक्टर में था, मुझे कभी नहीं लगा ये कि मैं कोई भी ऐसी बात कह रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, संबोधन तो एक अलग बात होती है, पर सागर साहब ने जो डायलॉग्स लिखे थे उसमें, वो हर जगह ऐसे मन को छूते थे कि काश यार ये दो भाई अगर बात कर रहे हैं तो यार वो ऐसे ही भाई होने चाहिए। अगर माँ अपने बेटे से बात कर रही है तो बेटे को और ये ऐसी ही माँ होती है, माँ यही होती है, माँ यही है मेरे सामने, पिता यही है मेरे सामने। और तो और राम और रावण को साथ में देखकर मुझे ये लगता था कि यार दुश्मनी अगर करो तो ऐसे व्यक्ति से करो, ये है व्यक्ति इस लायक कि इससे दुश्मनी की जाए। वहाँ भी राम जी के मन में रावण के लिए वो दुश्मन ज़रूर थे, अपोजिट पक्ष के थे, लेकिन कितनी इज्जत थी उनके मन में रावण के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी उसमें, उसकी हर बात में, रामायण की डायलॉग्स में लेकर, कैरेक्टर्स में लेकर, उनके एक्सप्रेशंस को लेकर, उनके फील्स को लेकर, उनके एहसासों को लेकर, हर जगह पॉजिटिव थी। और पॉजिटिविटी हमेशा रिफ्लेक्ट होती है और बहुत अच्छा करती है सब कुछ। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमें हमारे शरीर में, हमारे फेस पर, हमारी बॉडी में वो दिखता है। इसीलिए रामायण का हर कैरेक्टर अपने आप में पूरा दिखता था। रावण भी उतने अच्छे दिखते थे जितने अच्छे राम जी दिखते थे या लक्ष्मण जी दिखते थे। कहीं कोई कम नहीं था बिल्कुल अपने आप में। तो ये होता है पॉजिटिविटी का कमाल जो सागर साहब ने उसमें डाली थी। उनकी ईमानदारी ने, हम सब की ईमानदारी ने, हम लोगों की अपने जो काम के प्रति जो श्रद्धा थी, जो राम जी के प्रति श्रद्धा थी, जो रामायण के प्रति श्रद्धा थी, उसने ये सब हमारी रामायण में डाल दिया था। बिल्कुल, आपने जैसा भी कहा कि ये सब निकल के आया उस सीरियल के अंदर, क्योंकि वो श्रद्धा थी, वो भावना थी, और वो श्रद्धा स्क्रीन पर नजर आती थी, लोग महसूस करते थे। अब अगर राम जी परफेक्ट व्यक्तित्व थे, बिल्कुल आदर्श व्यक्तित्व थे, तो लक्ष्मण जी के बारे में दिखाया गया जो लहरी साहब ने प्ले किया, ये आदर्श भाई हो तो ऐसा हो। लेकिन उनके चेहरे पर भी एक गुस्सा जो है कि बड़ा इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, वो लहरी साहब आपको करते वो कैसा लगा? और जो अभी रावण की बात की अरुण जी ने, आपने जो रामायण की तो उसमें दिखाया गया रावण तो परम ज्ञानी था। एक उसमें मुझे सीन याद है, शायद ये भी था कि जब रावण जो है मृत्युशैया पर है और उस वक्त भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ इनसे कुछ सीख करके आओ, ये इतने ज्ञानी है, इनका आशीर्वाद लेकर के आओ। अब वो आपने किरदार किया हुआ है और आज जो आप फिल्म में देख करके आए हैं, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहूंगा कि वो हीरा है तो ये पत्थर है। मतलब है कि इसमें कैरेक्टराइजेशन जो है मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने या क्रिएटिव्स ने वो डिफाइन नहीं किया है। इसीलिए राम और लक्ष्मण में आप देखेंगे अगर स्क्रीन के ऊपर, तो पता नहीं चलता है कि राम में लक्ष्मण देखूं या लक्ष्मण में राम देखूं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों कैरेक्टर्स में। दोनों के लुक में डिफरेंस नहीं है, दोनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस नहीं है, उनकी कैरेक्टराइजेशन में डिफरेंस नहीं है। क्योंकि
जो प्रभास जी हैं वो भी बहुत सीरियस लग रहे हैं, लक्ष्मण भी बहुत सीरियस लग रहा है। लक्ष्मण के चेहरे पे जो भाव आने चाहिए एंगर के, वो है ही नहीं मेरे ख्याल से। उसको वो माइलेज ही नहीं दिया, वो फुटेज ही नहीं मिला जो वो कर सकता। आई एम श्योर कि ही इज गुड एक्टर, ही वुड हैव डन इट, बट दिया ही नहीं उसको फुटेज। एक सीन को लेकर और विवाद हो रहा है इसमें लहरी साहब, शायद जिसमें दिखाया गया कि मां सीता के गले पर जो है वो छुरी चला दी जाती है। अब लोगों ने कहा जी जो जी। जो जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं, जिस चीज के बारे में कभी सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, उसको आप कैसे दिखा सकते हैं? सर वो एक्चुअली क्या है कि वो छुरी नहीं चलाई थी, वो एक फेक, एक कहते हैं ना जो मतलब है कि डिस्गाइज में कैरेक्टर लेके आए थे वो। अच्छा। हालांकि कहीं पे भी माता सीता बैटलफील्ड में नहीं आई हैं, रावण बैटलफील्ड में लेके आते हैं। मेघनाथ उनके गले पे छुरी रखते हैं, और जब वो राम के पास जाती हैं, मतलब है कि ऑलमोस्ट मरने वाली होती हैं जो सपोज टू बी, तो उस समय दिखाते हैं कि वो डिस्गाइज चेंज होके वो एक राक्षस होता है। परंतु इस सीन की जरूरत ही क्या थी, मुझे समझ में नहीं आया क्यों बनाया गया और क्यों सीन को उस सिचुएशन में रखा गया है। वही बात जो अभी गोविल साहब कह रहे थे, उनसे जो बात हुई ना कि आप इसको कहानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं इसमें इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकता हूं, लेकिन रामायण से सर आप अगर ये, रामायण में ना कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। सर रामायण को अगर ये रामायण ना कहें, एक फैंटेसी कहें, तो समझ में आती है बात, सब कुछ निकल जाता है। अगर आप रामायण कह रहे हो और इस तरह की चीजें दिखा रहे हो, तो आप ऑडियंस के साथ में, देशवासियों के साथ की उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और वो किसी को हक नहीं है करने का। गोविल साहब, ये आपसे जानना चाहते हैं, जब आप लोग शूट करते थे उस वक्त क्या एटमॉस्फेयर होता था, आप लोगों ने कहां शूट किया? रामानंद सागर साहब ने कोई कमी उस जमाने के हिसाब से भी वो सीरियल बनाने में नहीं रखी थी। उसकी प्रोडक्शन उस वक्त हमने वो चीजें टीवी पर देखी जो जमाने में किसी ने नहीं देखी थी। वो भी वर्ल्ड क्लास था, और आज भी जो हो रहा है वो वर्ल्ड क्लास सिनेमा के नाम पे हो रहा है। रामायण में जिस तरह का टेक्निकल सेटअप सागर साहब के पास था, आप यकीन करेंगे कि रामायण लो बैंड पे शूट हुई थी शुरू में। आज तो क्या क्या कैमरे आ गए हैं। लो बैंड पे शूट हुई थी रामायण, जो रिकॉर्डिंग वो था उसका प्लेटफॉर्म। और सारी रामायण हमने महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर एक जगह है उमरगाम, वहाँ की थी। वहाँ स्टूडियो था एक, और स्टूडियो में जो हमारे रहने और खाने की जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल बेसिक थी। उस एटमॉस्फेयर में हमने रामायण की है, जहाँ बेसिक पूरी से तरह भी सुविधाएं नहीं थी। आज तो मतलब सुविधाएं, मतलब ऐसा आप ऐसा सोचते हैं कि यू आर शूटिंग इन ए 5 स्टार होटल। आज के सेट्स जो हैं वो सब एसीड हैं, सब कुछ है, वैनिटीज़ खड़ी होती हैं, सारा कुछ, एवरीथिंग इज़ डन। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हमारे पास था तो सिर्फ एक श्रद्धा थी, एक लगन थी सागर साहब के साथ कि एक हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, और हमने वही किया। और वही मैं बार बार कहता हूँ कि वही दिखता है, फिर उसका रिजल्ट मिलता है। इतना अच्छा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता था हमारे यहाँ। हम सब लोग एक साथ लंच एक साथ करते थे, एक साथ बैठते थे। कहीं ये नहीं कि पैकअप हुआ या बीच में लंच ब्रेक हुआ तो सब अपने अपने कमरों में चले गए, अपने अपने खाने खा लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता था। सब बड़ी बेंच और टेबल लग जाती थी, उस पर सारे टेक्नीशियंस, एक्टर्स, सागर साहब सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। रात को पैकअप के बाद सामने बीच होता था, हमारे बीच और समंदर, हम लोग वहाँ जाते थे, वहाँ मस्तियाँ करते थे, कुछ गीत वीत गाए जाते थे। इतने अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हमने वो काम किया था, और वो दिखता है फिर। दो भाइयों के बीच की जो फीलिंग है वो दिखती है कि हाँ, ये दो भाई हैं, एक दूसरे पर जान दे देंगे। और आज भी हम दोनों, मैं और सुनील, आज भी हम दोनों उतने ही अच्छे मित्र हैं, उतने ही अच्छे भाई की तरह हम रहते हैं। तो ये सारा कुछ था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, और इसमें कुछ भी कमर्शियल नहीं था। जो भी था वो सब फीलिंग के साथ था, एहसास के साथ था, ईमानदारी के साथ था। और एक इंटरेक्शन भी था उसमें गोविल साहब। वो तो जमाना, अब आज तो इंटरनेट एज है, आप कम्युनिकेट बड़ी आसानी से बिल्कुल। कर सकते हैं ऑडियंस से। मुझे याद है आप लोग उस वक्त जब सीरियल आता था उसके अंत में रामानंद सागर साहब आकर के कुछ व्यूअर्स की अगर कोई शिकायत होती थी या वो कहते थे कुछ किसी चीज पर स्पष्टीकरण देना होता था, फिर वो एक छोटा सेगमेंट आता था उनका जिसमें वो सामने आकर बताते थे कि आप में से कुछ ने ये पॉइंट आउट किया, जी तो ये जी जी, आपको कहाँ बिल्कुल। मिला, तो वो बताते थे ये कम रामायण में मिला, या मुझे वहां से हाँ मिला था। बिल्कुल। सागर साहब ने बहुत बहुत रिसर्च की थी, बहुत काम किया था उसके ऊपर। उनकी बहुत सालों की मेहनत थी वो, जो दिखाई दी, जो रंग लाई वो मेहनत।
लहरी साहब, अब बात जो हो रही है कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं उन्होंने ये कहा है कि कुछ डायलॉग्स अगर विवादित हैं तो हम उनको दोबारा से उनको वापस लेकर उसको दोबारा से फिल्म में डलवाएंगे। लेकिन क्या वो 5 डायलॉग 10 डायलॉग वापस लेना ये भर काफी है? बहुत से लोग फिल्म बैन की बात कर रहे हैं। क्या आज के जमाने में इस किस्म की मांग भी उचित है? सर मैं समझता हूँ कि एक बार अगर धनुष से तीर निकल जाए है और घाव कर जाए तो कितना भी आप उस पर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर वो निशान तो रह ही जाता है। और वैसे ही मैं समझता हूँ कि 5 डायलॉग अगर बदलने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा। पर हाँ, अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है, उसको स्वीकारा है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये गलती ही क्यों की उन्होंने, ये गलती करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि इस तरह की चीजें, आप देश का जो माहौल है, देश के जो धर्म के प्रति श्रद्धा है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। वो गलत किया है। बहरहाल, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आज लोग जानना चाहते थे कि आपका इस फिल्म के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या विचार है, और आप लोगों ने जब रामायण बनाई तब आप लोगों ने किस भावना के साथ बनाई थी। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा अरुण गोविल साहब, सुनील लहरी साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।